राम राम जी। आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष का प्रदोष 8 जुलाई दिन मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई को रात 11:10 पर शुरू होगी और 8 जुलाई को रात 12:38 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को ही मंगलवार को ही रखा जाएगा। प्रदोष वाले दिन सुबह सवेरे उठें, अपने सारे घर की सफाई करें, सफाई करके स्नान करें, साफ और सुंदर से वस्त्र पहनें और हाथ में पुष्प और जल अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें कि आज मैं प्रदोष का व्रत करूँगा या करूँगी। और एक चौकी लें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। शिव परिवार की एक मूर्ति लें, उस पर मूर्ति स्थापित करें। पुष्पों का या चावलों का आसन दें और मूर्ति स्थापित करें। गंगा जल छिड़कें, शुद्ध करें और आंकड़े के पुष्प या धतूरे के पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। चंदन का तिलक करें, जनेऊ अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा जो भी पास में है अर्पित करें। माँ पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करें, चुन्नी पहनाएं लाल। पान के पत्ते पर शहद का भोग लगाएं। श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, सीसा, कंघा, नेल पॉलिश, काजल, रबड़ रखें। दक्षिणा भी साथ में रखें और अर्पित करें और भोग लगाएं। और एक दीपक घी कपूर का प्रज्वलित करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन पर बैठकर शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें या शिव चालीसा पढ़ें। सारा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक शिव भगवान के मंत्र जब भी टाइम मिले बोलते रहना चाहिए। और शाम में प्रदोष काल में नंगे पैर मंदिर जाएं और मंदिर जाने से पहले अच्छे से तैयार होकर जाएं। थाली में जौ रखें, भांग धतूरा रखें, जनेऊ रखें, चावल रखें, गुड़ रखें, कमल गट्टा रखें, मूंग रखें, काला तिल अवश्य रखें, घी कपूर का दीपक रखें। और जो हमने माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है वो भी रख लें साथ में। और जो शिव भगवान को दक्षिणा हमने अर्पित की वो भी रख लें और मंदिर लेकर जाएं। एक लोटा जल, दूध, दही, शहद लेकर जाएं और शिव मंदिर जाकर वहाँ पर एक एक चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रदोष काल में करें। चांदी का चांद चढ़ाएं और चांदी का नहीं चढ़ा सकते चांद बना तो आटे का भी बनाकर चांद या कागज़, सफ़ेद कागज़ का भी बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। विशेष प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, चंद्र दोष दूर होता है। भौम प्रदोष पर यह उपाय करने से कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। रोजगार की हो, विवाह की हो, जल्द विवाह की हो तो पीले कपड़े पहनकर शिव भगवान की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करें। और मंदिर में बैठकर दीपक प्रज्वलित करें और पहले जल अर्पित करें, फिर दूध करें, फिर दही करें, फिर जल करें। ऐसे ही सारी सामग्री अर्पित करें। भांग धतूरा अर्पित करें। बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिखें और एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते रहें और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। जिस भी मनोकामना के लिए बेलपत्र पर राम राम लिखकर चंदन से हम अर्पित कर रहे हैं वह मनोकामना हमारी शीघ्र पूर्ण होती है। विवाह की हो, संतान प्राप्ति की हो, पूर्ण होती है। रोजगार की हो, जैसी भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। भौम प्रदोष पर आँख के पुष्पों की माला पहनाएं शिवलिंग पर। कार्तिक भगवान की भी पूजा करें, उन्हें लाल पुष्प, 2 बतासा अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा और चंदन का तिलक करें और 2 बतासा या मिश्री का भोग लगाएं।
नंदी को भी चढ़ाएं और नाग देवता को भी बतासा सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। हमारे कितने भी बुरे दिन चल रहे हों वे अच्छे दिन होने लग जाते हैं मंगल प्रदोष पर यह उपाय करने से, शिव भगवान के मंत्र बोलने से। एक कटोरी में हमें शहद ले लें और उसमें समी पत्ता डाल लें और शिवलिंग पर चिपकाएं। इससे भी हमारी कुछ भी मनोकामनाओं शीघ्र पूर्ण होती है। ऐसा करने से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और एक सिक्का भी करें। जो करें काला तिल दीपक में भी डालें और शिवलिंग पर भी अर्पित करें। भांग धतूरा भी करें, इससे भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और एक लोटा जल बेल वृक्ष में गुड़ डालकर अर्पित करें और पीला या लाल पुष्प अर्पित करें। बेल वृक्ष की परिक्रमा करें और एक लंबी बातिका के 2 बाती ले और एक ही दीपक में घी डालकर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे पुष्प या चावल रखें। दीपक में मूंग डालें 2 या 2 चावल के दाने अवश्य डालें। यह बेल वृक्ष का यह उपाय करने से लक्ष्मी माँ की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। हमारे परिवार पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। भौम प्रदोष पर या जो भी प्रदोष आता है बेल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक लोटा जल समी वृक्ष में, एक पीपल वृक्ष में हमें अर्पित करना चाहिए और प्रदोष काल में दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक सीधा जमीन पर ना रखें, उनके नीचे पुष्प अवश्य रखें। सुख समृद्धि आती है, घर में संपन्नता बनी रहती है। प्रदोष काल में यह उपाय करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल का व्रत भी रखें, प्रदोष व्रत भी रखें और व्रत नहीं भी रखा है तो नियम हमें अवश्य अपनाने चाहिए। किसी पर क्रोध ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी के बारे में ईर्ष्या ना रखें, दया जैसे भाव बनाकर रखें सब पर। ये ना सोचें कि भाई वो कमज़ोर है तो मैं उस पर कुछ भी बोलूँ। बोलने से पहले 10 बार सोचो फिर बोलो। ना बच्चों पर क्रोध करें, ना बुजुर्गों पर करें। भौम प्रदोष पर शिव भगवान और माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए भौम प्रदोष की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा विधान है। प्रदोष व्रत कथा सुनने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत की कथा भगवान शिव माँ पार्वती को प्रेम और महिमा का वर्णन करती है। कथा भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के से भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर श्रद्धा से कथा अवश्य सुने। भौम प्रदोष पर हमें शिव भगवान की, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। भौम प्रदोष हनुमान जी को समर्पित है। इस व्रत को करने से भक्तों की बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने से न केवल व्रत का पूर्ण फल मिलता है बल्कि हमारी मनोकामना भी अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। भौम प्रदोष पर हनुमान मंदिर भी हमें अवश्य जाना चाहिए। एक घी का दीपक हनुमान मंदिर में प्रज्वलित करें, उसमें 2 लौंग डाल दें, लाल पुष्पों की माला लेकर जाएं और हनुमान जी को पहनाएं और वहीं पर आसन बिछाकर बैठकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। 2 लड्डू और भोग लगाएं और तुलसी पत्ता लगाएं और तुलसी पत्ता खुद